हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम चैप्टर नंबर 4 रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ओके। अब जो वेरिएशन होती है हमारे पास वो होती हैं 2 टाइप्स की। ओके। वेरिएशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं? एक है डायरेक्ट वेरिएशन एंड एक है इनवर्स वेरिएशन। ओके। तो आज हम सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो डायरेक्ट वेरिएशन होते क्या है? इसमें क्या होता है कि आपके पास 2 क्वांटिटीज़ दी होंगी। ओके। तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो वो जो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी होगी वो भी क्या होगी? इंक्रीज ही होगी। ओके। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी आपके पास डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा होगा। ओके। तो अगर आपके पास ऐसे ही 2 क्वांटिटीज़ दी होंगी तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन होगी। ओके। एंड सेकंड है इनवर्स वेरिएशन। तो आज हम सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन करेंगे। तो इनवर्स वेरिएशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। ओके। आपके पास वर्कशीट 1 है जो कि आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन की है। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल्स इफ़ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। ओके। अगर एक्स एंड वाई जो है वो वेरी करता है डायरेक्ट, मीनिंग डायरेक्ट वेरिएशन। ओके। तो ये 3 पार्ट्स दिए हैं, 3 में से मैं एक आपको बता दूंगी। ओके। बाकी आप अपने आप कर सकते हो, इजी है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ओके। एक्स एंड वाईज की वैल्यू दी है। ओके। 6, 18, 8 एंड पी हमने अपने आप लेट ले लिया है। ओके। क्योंकि ये नंबर हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्यू लिया है, ये भी नंबर हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमने आर लिया है, ये भी नंबर हमने फाइंड आउट करना है। ओके। बट कैसे फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट में मैं बता रही हूँ। एक्स डिवाइडेड बाई वाई ओके इक्वल टू के। ओके। एक्स डिवाइडेड बाई वाई मीनिंग यहाँ पे कौन सा नंबर है? 6 डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 18 इक्वल टू नेक्स्ट नंबर क्या आ गया? 8 डिवाइडेड बाय पी। ओके। जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई पी 6p इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 8 18 मल्टीप्लाई 8। ओके। p इक्वल टू 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड क्या होगा? डिवाइड होगा। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ओके। एंड 3 8 जा 24 मीनिंग p की वैल्यू क्या आ गई? 24। तो हम यहाँ पे p की जगह पे 24 भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट आपके पास आपने अब q फाइंड आउट करना है, तो ये वाला आप नंबर लेंगे। आपके पास आ गया x डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू क्या आएगा? 12 डिवाइडेड बाई क्यू। आपने क्या लिया? 6 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई क्यू, वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके। 6 मल्टीप्लाई क्यू आपके पास क्या आ गया? 6q इक्वल टू 12 इंटू 18। q इक्वल टू क्या आ गया? मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 12 3 जा 36। तो ये आपके पास q का वैल्यू आ गई। ओके। नेक्स्ट थर्ड 6 डिवाइडेड बाई 18। नेक्स्ट क्या था आपके पास? r और 63। तो इसको आपने राइट डाउन कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 18r इक्वल टू 6 इंटू 63। ओके। r इक्वल टू 18 आपके पास डिवाइड में हो गया, इसको हमने डिवाइड किया, आपके पास r इक्वल टू कितना आ गया? 21 आ गया। ओके। तो r की वैल्यू भी यहाँ पर आप राइट डाउन कर सकते हो 21 यहाँ पे। ओके। ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे हम 21 एंड q आपके पास आ गया 36 एंड p आपके पास आ गया 24। ये आपके पास टेबल बन गया। ओके। सेम ऐसे ही आप नेक्स्ट इसके 2 पार्ट बचे हैं, उनको भी आप इजीली कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है 5 बैग्स ऑफ राइस वेट 150 kg। हाउ मैनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वेट 900 kg। ओके।
मीनिंग क्या हुआ, इसका भी हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। बट टेबल में आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि एक्स क्या आएगा, वाई क्या आएगा और ये नंबरिंग में क्या आएगा। ओके, तो देखो एक्स वाई क्या आया, टू दी हुई हमारे पास, क्या दी हुई है, एक तो बैग्स दिए हुए हैं और सेकेंड आपके पास वेट दिए हुए हैं। ओके, तो एक्स एंड वाई तो वो आ गया, वेट एंड बैग्स। ओके, सेकेंड थिंग क्या है, नंबरिंग। अब 5 बैग्स हैं। ओके, 5 तो आ गए बैग। ओके, उनका वेट भी आ गया, वेट भी आ गया, एक नंबर भी आ गया। ओके, हाउ मैनी सच बैग्स ऑफ, आपने फाइंड आउट क्या करना है, इसके बैग्स आपने सच फाइंड आउट करने हैं, कौन से, जिनका वेट जो है वो 900 kg है। ओके, तो हम लेट ले लेंगे यहाँ पे। ओके, आपने लेट ले लिया, लेट क्या ले लिया आपने, बैग्स ऑफ राइस, क्या ले लिया, ए ले लिया। ओके, थस वी हैव, आपने टेबल बनाना है। ओके, नंबर ऑफ बैग्स, ओके, एंड टोटल वेट, वही चीज़ मैंने बोली थी कि 2 आपके पास है, वो हो गया। अब आपके पास गिवन दिया हुआ है कि 5 बैग्स हैं, 5 बैग्स का जो वेट है वो 150 है। ओके, एंड नंबर ऑफ बैग्स आपने ले लिए, लेट ले लिया ए, ये आ गया ए, एंड उसका कितने, टोटल वेट कितना है, 900। ओके, वाई डायरेक्ट वेरिएशन से आप इस क्वेश्चंस को करोगे, कैसे करोगे, वही सेम जैसे हमने पहले किया था। 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 150, सेम 5 डिवाइडेड बाय 150, एक्स डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाय 900। ओके, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ओके, क्या आ जाएगा, 900 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 150 इंटू ए। ओके, नेक्स्ट में आ जाएगा ए इक्वल टू क्या आ गया, 9, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके, 900 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 150 क्या है, मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड क्या आएगा, डिवाइड में। ओके, 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 0। ए आपके पास क्या आ गया, 30। ए आपने क्या लिया हुआ था, बैग्स ऑफ राइस, तो आपके बैग्स ऑफ राइस क्या आ गए, ए, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 30। ओके, 30 बैग्स आ गए। नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर इज ₹105, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर। ओके, यहाँ पर क्या है आपके पास, 2 थिंग्स क्या है, एक तो आगे कॉस्ट और दूसरी क्या आ गई आपके पास, वेट। ओके, कॉस्ट आ गई आपके पास, ये आ गई 3 kg शुगर की कॉस्ट आ गई, एंड यहाँ पे आपके पास कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी है, मीनिंग वही आ गया, लेट हम क्या लेंगे, कॉस्ट लेंगे। ओके, कितने किलो शुगर की लेंगे, 5 kg शुगर की कॉस्ट लेंगे, जब हम टेबल बनाएंगे तो 5 kg शुगर की हम कॉस्ट ले लेंगे। ओके, आपने अब टेबल बनाना है और लेट लेना है। इन क्वेश्चंस में मेन थिंग वही है कि आपको टेबल का पता होना चाहिए, भी टेबल कैसे बनाते हैं और लेट क्या लेंगे। ओके, अगर टेबल बन गया और लेट आपने ले लिया तो उसके बाद आप इजीली कर सकते हो इनको। ओके, तो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ शुगर 15 kg की जो कॉस्ट है शुगर की वो आ गई आपके पास एक्स। ओके, थस वी हैव क्या आ गया आपके पास, 2 थिंग है, एक तो कॉस्ट दी हुई है शुगर की और दूसरी उसका वेट दिया हुआ है। ओके, कॉस्ट ऑफ शुगर आपके पास 3 kg शुगर की कॉस्ट आ गई 105, ये आपके पास गिवन था। नेक्स्ट आपने टोटल वेट है 15 kg शुगर ली है, बट उसकी कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी है, वो आपने क्या ले ली है, एक्स ले लिया। बाय डायरेक्ट वेरिएशन से आप क्या करोगे, इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, वही सेम मेथड आप क्या करोगे, आपके पास क्या दिया हुआ है, 105 कॉस्ट दी है, 105 कॉस्ट किसकी दी है आपको पास, 105 दी है 3 kg की। ओके, इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गई कॉस्ट कितने की आ गई, 15 kg की आ गई। ओके, वही सेम एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 105 मल्टीप्लाई 15
ओके 3x यहीं नेक्स्ट स्टेप में आगे करेंगे। ओके x इक्वल टू क्या आ गया, x को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तभी 3x आया। ओके 105 मल्टीप्लाई 15, मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड क्या होगा, डिवाइड। ओके 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, मल्टीप्लाई करो लो, 5 5 ज़ा 25, 2 आ गया, 5 0 ज़ा 0 प्लस 5 प्लस 2। ओके 5 1 ज़ा 5, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। एक्स आपने क्या लिया था, एक्स लिया था आपने 15 kg शुगर की कॉस्ट ली थी, तो 15 kg शुगर आपके पास कितने की आई, 525 रुपीज़ की आई। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, अ मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर्स। ओके आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक मोटर बोट दी है जिसके लिए डिस्टेंस दिया और टाइम दिया है। ओके नेक्स्ट में आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आपके पास 7 आवर्स दिए हैं, यानी कि इसमें क्या आ गया, आपके पास डिस्टेंस आ गया और टाइम आ गया। ओके लेट क्या लेना है, आपने डिस्टेंस लेना है, किसका, 7 आवर्स का डिस्टेंस लेना है। ओके ये आपके पास आ गया, लेट ले लिया आपने, डिस्टेंस 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स। ओके थर्स भी है, डिस्टेंस और टाइम दो हैं आपके पास दी हुई, डिस्टेंस था 20 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, 4 आवर्स लगे। नेक्स्ट हमने ले लिया एक्स किलोमीटर, तो टाइम कितना लग रहा है, 7 आवर्स। बाय डायरेक्ट वेरिएशन आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 7। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं करना है तो कुछ नहीं है उसमें। ओके 20 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 4, एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं करते हो तो ईजिली आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। ओके 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 7 ज़ा कितना आ गया आपके पास, 35। ओके एक्स आपके पास कितना आ गया, 35। तो एक्स आपने क्या लिया था, डिस्टेंस लिया था, कितने आवर्स में, 7 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 35 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ओके फिफ्थ क्वेश्चन है, अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर ऑन 30 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फॉर वुड इट ट्रेवल ऑन 7 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके मीनिंग यहाँ पे आपके पास वही सेम आ गया, डिस्टेंस एंड पेट्रोल लीटर्स। ओके आपने लेट क्या लेना है, आपने लेना है डिस्टेंस को, लेट। ओके आपके पास आ गया डिस्टेंस, आपने लेट ले लिया 7। ओके लीटर पेट्रोल का कितना आ गया, एक्स आ गया। थर्स भी है, डिस्टेंस और पेट्रोल दो ही चीज़ें दी हैं आपके पास, क्या आ गया, डिस्टेंस आपने 210 का डिस्टेंस कवर किया कितने लीटर में, 30 लीटर में, और 7 लीटर में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे वो आपने फाइंड आउट करना है। सेम बाय डायरेक्ट वेरिएशन क्या आ जाएगा, 210 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके क्या आ गया, 30x इक्वल टू 210 इंटू 7, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 210 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 30। ओके 0 से 0 कैंसिल हो गए, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा हो गया। ओके 7 7 से क्या आ गया, 49। मीनिंग क्या हुआ, एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 49। एक्स क्या लिया था, डिस्टेंस, तो 7 लीटर पेट्रोल से वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 49 किलोमीटर का। ओके नेक्स्ट आपके पास आ गया, इफ़ 12 वुमेन कैन वीव 15 मीटर ऑफ क्लॉथ इन अ डे, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वुवन बाय 20 वुमेन इन अ डे। ओके यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन दिया है और क्लॉथ का मीटर्स दिया है, लेंथ दी है। ओके तो आपने ये दो सिंग आगे आपने ये फाइंड आउट करना है, आपने लेट क्या लेना है, हाउ मैनी मीटर्स। ओके इसको आपने लेट लेना है।
हमने लेट ले लिया, लेंथ ऑफ क्लोथ वोवन बाई 20 वुमेन्स की कितनी क्लोथ की आगे लेंथ P। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, ABC XYZ या P कुछ भी ले सकते हो। ओके, हमने यहाँ पे P लिया हुआ है। लेंथ इक्वल टू क्या आ गई 15 मीटर और नंबर ऑफ वुमेन कितनी थी 12 थी। अब नंबर ऑफ वुमेन जो है वो 20 है और जो लेंथ है मीटर की वो आपने फाइंड आउट करनी है। ओके, वही बाय डायरेक्ट वेरिएशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू आ जाएगा P डिवाइडेड बाई 20। ओके, वही सेम डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, क्या आ गया 12P इक्वल टू 20 इंटू 15। ओके, P इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 12। ओके, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। ओके, हम 3 से कर लेते हैं पहले। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ओके, एंड 5 5 ज़ा क्या आ गया 25। मीनिंग 25 आपके पास क्या आया, लेंथ ऑफ क्लोथ आई जो कि इसमें है मीटर्स में है। लेंथ ऑफ क्लोथ आ गई जो कि 20 वुमेन्स ने क्या की थी, वुवन की थी। ओके, आज हमने चैप्टर नंबर 4 की वर्कशीट 1 के 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, आगे 6 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो रही हो, समझ नहीं आ रहा हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ओके, बाय बाय।